यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं दूसरा सवाल। तो देख लेते हैं सवाल क्या है। ये सवाल है आपका। सवाल है यू नो दैट। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू जो होता है 0.142857 होता है। ये हम लोग जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो 1 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो इतना ही आता है। सवाल इसमें आगे है। सवाल कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट, मतलब क्या आप अंदाज लगा सकते हैं क्या, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। मतलब इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्या ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो बोले हाँ भाई हम लोग कर सकते हैं। इसमें और आगे कह रहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कह रहा है वो लंबा वाला डिवीजन नहीं करना है जो हम लोग करते हैं, यहाँ पे कुछ और टेक्निक से बताना है। कह रहा है कि इफ सो हाउ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बताइए कैसे कर सकते हैं। तो देखो हम लोग पढ़े थे, एक सवाल था जो 1/11 और 2/11 करके एक सवाल हुआ करता था। उसमें हम लोग पढ़े थे कि 1/11 अगर पता है, 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन, चाहे वो रेकरिंग टाइप का हो या टर्मिनेटिंग टाइप का हो, अगर पता है तो 2/11 आराम से निकाले थे हम लोग, 2 × 1/11 करके। उसी तरीके से यहां भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो 1/7 आपका दिया हुआ है, ये है इसका सॉल्यूशन। 1/7 इज इक्वल टू था 0.142857। इस पे रेकरिंग है ऐसे। कह रहा 2/7 क्या होगा, तो 2/7 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7। हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, 2/7 को 2 × 1/7 करके तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग, लिख दिए। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमने बताया था 1/11 वाला एग्जाम्पल में कि 2 × 1/7 का जो फॉर्म है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.142857। इस पे रेकरिंग है, ध्यान देना है। हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि उसमें किए थे, 2 से इंटू करेंगे इस पूरे में, रेकरिंग को छोड़ के, रेकरिंग भूल जाएंगे, समझेंगे कि ऐसा है, इस टाइप का है 0.142857 ऐसा। रेकरिंग इसके ऊपर जो रेकरिंग था ये हम लोग भूल गए, तो रेकरिंग भूल गए तो ये दिखा हमको 0.142857। अब इसमें 2 से इंटू करो, अब इसमें करना है 2 से इंटू 2, तो ये क्या होगा, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल गुना है, आराम से कर सकते हैं हम लोग। इसको गुना करेंगे 2 7 जा 14, 14 यस 14 का हो गया 4, कैरी आ गया 1। अच्छा 2 5 जा 10, अब वो वाला 1 तो 11, 11 का हो गया 1, फिर से कैरी आ गया 1। अच्छा 2 8 जा 16, अब वो वाला 1 तो 16 एक 17, फिर से कैरी 1। अच्छा 2 2 जा 4 और वो वाला 1 तो कितना हो जाएगा 5। अच्छा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब पॉइंट है तो पॉइंट दो यहाँ, और 2 0 जा तो 0 ही होता है, तो ये आ रहा है 0.2855714। अच्छा डेसिमल के बाद इधर कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जो आंसर आ रहा है उसमें भी डेसिमल के बाद 6 डिजिट जो होगा 1 2 3 4 5 6, इस पे रेकरिंग डाला जाएगा। मतलब ऐसा, मतलब 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो ये होगा।
0.285714। अगर यकीन नहीं है तो कैलकुलेटर महाराज को बुला लेते हैं, आ जाइए। हाँ, तो ये है आपका 2/7। सिंपली हम लोग 2/7 करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। देखो क्या आया, 0.285714। ये रेकरिंग नहीं दिया, ये कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन ऑलमोस्ट यही आ रहा है। वो कैलकुलेटर की कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो वो रेकरिंग में आंसर नहीं दे सकता है, इसलिए वो अप्रोक्स में इतना डिजिट कंसीडर कर लिया, बाकी छोड़ दिया है। तो 2/7 इतना आ गया। उसी तरीके से अगर आपको 3/7 निकालना है तो क्या करेंगे, 3 × 1/7, और 1/7 बोले तो वही कितना आ जाएगा, 0.142857। अब इसको इंटू करने पे आता है, इंटू करने पे क्या आता है, 3/7। 3/7, यस, 0.428571 आ रहा है, 0.4281, सॉरी 85 है, 8571। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसके ऊपर रेकरिंग देना पड़ेगा, ये रेकरिंग वाला चीज है। उसी तरीके से हम लोग 4/7, 5/7, 6/7 भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह है आपका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, मतलब नीचे नीचे कुछ दिया हुआ होगा, उसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म P/Q। P/Q के फॉर्म में लिखना है इन सबको। इन सबको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो तो हम लोगों को पता ही है। तो सवाल आपका है पहला, और ये है 0.6 रिकरिंग, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो इसका तो हम लोग शॉर्टकट भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे लंबा वाला मेथड जो था उससे बनाने वाले। तो हम लोग देखे थे इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं। x मान लेते हैं, मान लिया x, मुझे अब x का वैल्यू चाहिए P/Q के फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही नियम कानून। नियम था डेसिमल के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिस पे रेकरिंग है ही नहीं, डेसिमल के बाद कितने ऐसे अंक हैं, डिजिट्स है, जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो डेसिमल के बाद एक भी ऐसा डिजिट नहीं है, एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जिस पे रेकरिंग ना हो। डेसिमल के बाद एक ही तो डिजिट है, उस पे भी रेकरिंग है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिस पे रेकरिंग ना हो। तो डेसिमल के बाद एक भी ऐसा अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग ना हो। तो क्या करेंगे हम लोग, एक स्टेप जो होता वो चला गया। जैसे कि मान लीजिए 0.236 टाइप का होता और ऐसे होता, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद दो ऐसे अंक होता जिस पे रेकरिंग नहीं था। तो 1 पे 2 जीरो, चूंकि दो अंक है इसलिए 1 पे 2 जीरो मतलब 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, डेसिमल के बाद जितने भी अंक है सब पे रेकरिंग है। या ये कह सकते हो कि डेसिमल के बाद एक भी ऐसा अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग ना हो। तो वो वाला स्टेप इसमें नहीं लग पाएगा। तो क्या करेंगे, अगले स्टेप पे चलते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, दूसरा नियम था कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग है। जब पहला वाला खत्म हो जाए, उसमें तो नहीं हो पाया, होता तो वो करते पहले हम लोग। पहला वाला खत्म हो गया, दूसरा वाला लगा रहा है। दूसरा वाला नियम है कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग है। कितने ऐसे अंक है, एक, जिस पे रेकरिंग है। तो एक पे 1 जीरो बोले तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं
ये और ये सेम चीज़ है, क्योंकि ये तो 6 जाएगा ना, तो ये 0.6 ऐसे करके भी लिख सकते हैं हम। 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट करता है, कभी भी देख लेना 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से 6.6 पे रेकरिंग, और इधर 10x 10x। यस, अब देखो दूसरा और पहला, सेकंड माइनस फर्स्ट, दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो यहाँ पे है 6.6 पे रेकरिंग और इसमें है 0.6 पे रेकरिंग, ये इधर घटेगा और इक्वल टू वाला जो है वो है 10x ऊपर और x नीचे, ये इधर घटेगा, तो ये कितना आएगा, ये तो डेसिमल के बाद 6 रेकरिंग दोनों में आ रहे हैं, तो ये तो पॉइंट के बाद समझो ऐसे 0 हो गया, और ये 6 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो गया 6, मतलब 6.0 बोले तो 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स बोले तो 9x, तो ये कितना आ गया, ये आ गया इधर 6 और उधर 9x, तो इधर 6 और इधर 9x, और x इज इक्वल टू 6/9, काट छाट करोगे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू आ रहा है 2/3, तो यही आपका आंसर। 2/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, यकीन नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ, 2/3 करो 0.6666 अप्रोक्स में, लास्ट में जाके वो 7 दे दिया है, मतलब सही आ रहा है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी का दूसरा सवाल है वो भी वैसे ही बनेगा, चलो इसको मिटा लेते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, दूसरा सवाल भी ऐसे ही बनने वाला है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका सेकेंड सवाल जो है वो है 0.47, उसमें सिर्फ 7 पे रेकरिंग है, तो फिर से वही करेंगे, इसको x बोल दिए। अब डेसिमल के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, एक है ना 4, तो पहले वो वाला काम होगा, क्या करेंगे 1 पे 1 0, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो 0.47 पे रेकरिंग इंटू 10, इधर और इधर भी 10, तो ये इधर 10x हो गया। अच्छा ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बन जाएगा 4.7 पे रेकरिंग, इधर हो जाएगा 10x, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 यहाँ दे रहे हैं, इससे पहले वाले में इसी को बोल दिए थे, क्योंकि डेसिमल के बाद जब एक भी ऐसा अंक ना रहे जिस पे रेकरिंग ना हो तो उसको इक्वेशन 1 मान लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद एक अंक था जिस पे रेकरिंग नहीं था, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 नहीं माने हैं, लेकिन ये वाला जो सीन है वो डेसिमल के बाद रेकरिंग आ गया डायरेक्ट, अब एक भी ऐसा अंक नहीं है, डिजिट नहीं है जिस पे रेकरिंग ना हो, इसीलिए इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। अगला, डेसिमल के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग है, तो एक है ना, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.77 रेकरिंग कर लेते हैं इसको, क्योंकि 7 रेकरिंग का मतलब क्या हुआ 7 7 7 7 7 7 7, तो ये 7 7 7 7 7, ये 7 रेकरिंग का यही तो मतलब हुआ ना, तो ये जाएगा इस तरह से, इसलिए लिखे हैं क्योंकि फिर से 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो उस केस में पॉइंट और इधर शिफ्ट करेगा, इंटू 10, ये 10 इंटू 10x हो जाएगा, क्योंकि 10x तो पहले से था ना, और ये हो जाएगा 47.7 पे रेकरिंग, और ये हो जाएगा 100x। अब आप घटा लो, 2 माइनस 1, सेकेंड माइनस 1 करेंगे कितना आ रहा है 47.7 माइनस 4.7, ऐसा आ रहा है 47.7 रेकरिंग, और यहाँ है 4.7 रेकरिंग, और इधर जो है वो है 100x और नीचे है 10x, ये घटेगा, तो ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 7 7, सेम है ये 0 रेकरिंग वाला, और 7 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, और 43 इधर आ गया, और इधर हो जाएगा 90x,
सो x इज इक्वल टू आ रहा है ये 43/90, यस 43/90। तो यही है आपका आंसर। अगर आप 43/90 करेंगे तो 0.47 पे रेकरिंग आएगा। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से 43/90 0.4777 आ रहा है, लास्ट में वो 8 कर दिया है अप्रोक्स करने के लिए, तो 0.4777 आ रहा है, वही चीज़ है। सही है। और अगला सवाल है तीसरा नंबर सवाल, वो भी देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लिया जाए। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसका तीसरा सवाल है 0.001 और रेकरिंग इस पे तीनों पे दिया होगा, तो दिस इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, डेसिमल के बाद तो एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जिस पे रेकरिंग ना हो, तो वो वाला स्टेप तो खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पे रेकरिंग है, 3। तो क्या करेंगे, 1 पे 3 0, मतलब इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं। ये और ये चीज़ सेम है ना जी, ये 0.001 यहाँ कर दिए, 0.001 यहाँ भी हो गया, मतलब 001 001 001 001 001 ऐसे आता रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इधर है x। अभी सिर्फ लिखे हैं, मल्टीप्लाई अब करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, हन 1000 से, 3 0 है ना, हाँ, तो 1000x, अच्छा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट 3 डिजिट आगे चलाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा 0.001 पॉइंट, ऐसे करो 1.001 ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू 1000x। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। पहला क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद वही वाला बात था, इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं था जिस पे रेकरिंग ना हो, तो इक्वेशन 1 इसको आराम से मान सकते हैं हम लोग। और ये आपका इक्वेशन 2, घटा लो, सेकेंड -1 करो, तो क्या हो जाएगा 1.001 पे रेकरिंग इधर, और इधर 1000x, और 1 क्या है 0.001 पे रेकरिंग, और इधर सिंपली x। अब जब ये घटेगा तो ये तो कैंसिल हो गया, पॉइंट के बाद 0 आ गया, तीनों 0 0 0, और 1 -0 करेंगे तो 1, और इधर कितना हो जाएगा 1000x में से x घटेगा तो 999x। तो यहाँ क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1/999, 1/999। तो यही है इसका p/q फॉर्म। तो इस तरह से ये सवाल बन गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यस, अगला सवाल है एक्सप्रेस 0.99999, मतलब 0.9 रेकरिंग, सिंपली एक लाइन में कहे तो 0.9 रेकरिंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। अरे सब वही सवाल है, p/q के फॉर्म में लिखने वाला। यहाँ पे इसको p/q फॉर्म में लिखना है, कुछ और भी है, देख लेते हैं। करे आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, अभी कहाँ से, अभी आंसर आने दो पहले, फिर सरप्राइज है कि नहीं है पता चल जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये आपका 0.9 रेकरिंग सिंपली बोलते हैं हम लोग, इज इक्वल टू x। इसको सोल्व करेंगे, वही काम, डेसिमल के बाद एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जिस पे रेकरिंग ना हो, तो वाला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पे रेकरिंग है, 1 9,
तो एक पे 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.99 करके इसको ऐसे लिख देते हैं और उसके बाद 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9.9 रेकरिंग इज इक्वल टू 10x। गुड, ये आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब घटा लो, दूसरा माइनस पहला करो, तो कितना हो जाएगा 9.9 रेकरिंग और नीचे 0.9 रेकरिंग, और इधर कितना है 10x और इधर कितना है x, इसको घटा लो तो ये तो कैंसिल हो गया 0 और ये हो गया 9 और इधर कितना आएगा 10x माइनस x 9x। गुड, तो 9 इज इक्वल टू आ रहा है 9x, सो x इज इक्वल टू 1। ओ माई गॉड, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसीलिए बोला था क्वेश्चन में कि आर यू सरप्राइज्ड। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा सरप्राइज है हम, कहाँ ये कहाँ वो, डिफरेंस तो बहुत है। ये 0.9 रेकरिंग है, मतलब एक लिखने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रोक्स में 1 आ रहा है, मतलब कहीं 1 लिखा हुआ हो तो उसको आप अप्रोक्स में 0.9 पे रेकरिंग करके भी लिख सकते हैं, या अगर कहीं पे 0.9 रेकरिंग लिखा हुआ है तो उसको आप 1 लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन कह रहा था कि क्या आप सरप्राइज है। कह रहा है कि विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। कह रहा है अपना टीचर से डिस्कस करें, तो डिस्कस तो हम लोग अभी कर लिए हैं, ये दोनों सेम चीज़ है। क्यों, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ना जी, 0.9999 इस जन्म में तो खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए सेंस बना रहा है। जब ये इन्फिनिटी को टच करेगा ना 0.99999 तो अप्रोक्स 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो ये जो x इजिकल टू 1 आ रहा है वो अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है। और वैसे भी किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो अप्रोक्स वैल्यू होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 अप्रोक्स वैल्यू है, ये इसका 0.9 रेकरिंग का अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाने वाली चीज ना है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वां सवाल, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. Oh my god, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है, कोई बात नहीं है। What can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? ये 1 by 17 जब आप करेंगे तो कितने ऐसे डिजिट के बाद रिपीटेशन होगा, ये पूछ रहा है सवाल। तो आप डिवाइड कर सकते हैं 1 बाई 17, लेकिन कैलकुलेटर से मैं पहले चेक करना चाहूँगा। 1 बाई 17 ये आ रहा है 0.5, मुझे लग रहा है ये अप्रोक्स वैल्यू दे रहा है। 1 बाई 17 करके देख लेते हैं। 1 को डिवाइड करो 17 से तो 0.10 नहीं आया, एक और 0 देते हैं या 100, 17 के टेबल में 100 आएगा। 75 जा कितना होगा 85, 75 जा 85, घटाओगे तो आ गया 15। अब इस पे एक और 0 आ गया। अब 17 10 जा होता है 170, तो 10 जा तो नहीं आ पाएगा क्योंकि 150 है। अच्छा 9 जा भी नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि 9 जा में 17 ही कम होगा 170 से, तो ये तो 20 कम है, तो 8 जा लगेगा। इसीलिए यहाँ पे आ रहा था 5 8 करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा था 1 डिवाइडेड बाई 17, 0.058, 8 और आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 7 जा 56 और 136, यस। और इसको माइनस करोगे तो 10 में से 6 गया तो 4, और ये कितना हो गया 4, 4 में से 3 गया तो 1,
अब इस पे एक जीरो आ गया, फिर से 8 टाइम से लगेगा क्योंकि 136 आता है, ये 140 है, तो ये फिर से हो गया 136, माइनस करो, 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया 4, और ये 3, तो अब तो 4 ही बचे। अच्छा अब इस पे एक जीरो आएगा, अब कितना आ जाएगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, मतलब 17 टू जा 34, टू जा लगा सकते हो। अब कितना आ गया 6, अभी भी रिपीट नहीं कर रहा है, लंबा जाएगा ये 6। अब इस पे डालो जीरो, कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 73 जा 51, कितना हो गया 9। अब इधर आते हैं हम लोग, लंबा जाएगा ये, 9 पे डालो जीरो, 9 पे आ गया जीरो, 70 से 17 बचे 85, यस 85, 75 जा 85, ये आ गया 5। अभी भी रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट कब करेगा जब 1 आ जाएगा, तभी तो इस तरह का पुराना सीन शुरू होगा। तो फिर से इस पे डालो जीरो, ये 5 यहाँ नहीं लिख रहे हम, यहाँ लिख रहे हैं जो उधर का था। अब 5 आ गया, अब 73 जा 73 जा नहीं लगेगा भाई, 51 हो रहा है यहाँ पे, तो 50 है, तो 3 जा तो नहीं लगेगा। 72 जा 34, यहाँ 2 जा लगेगा, 34 घटाओगे तो कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब इस पे एक जीरो डालो, अब कितना चलेगा, 9 जा चल सकता है, 79 जा यहाँ पे लिख रहे हैं, 79 जा 153, 79 जा 153, इसको घटाओगे, 10 में से 3 गया तो 7, 5 में से 5 गया तो ये 7 आ रहे हैं। अब इस पे आ जाएगा जीरो, 70 आ गया, तो अब कितना लगेगा, 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 74 जा 68, 2, अब 71 जा 73, अब कितना 71 जा 70, कितना आ गया 13, काफी लंबा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग, इधर ही कर लेते हैं। यहाँ पे 30 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13। अच्छा एक बार और 1 आ रहा है, क्योंकि ये 1 जा लगा था, तो ये 70 आया था, और यहाँ पे फिर से 1 जा लग रहा है, तो ये आ रहा है 1। अब 13 आ रहा है, 13 पे एक जीरो आ गया, तो 17 कितना टाइम्स लगेगा, 17 पचे 85, 17 छः 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, घटा लो इसको, कितना आ गया 11, एक जीरो आ गया, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 छक 102, 6 टाइम्स लगा सकते हैं, 17 छक 102, यस 17 छक 102, और ये कितना आ रहा है 8, फिर जीरो आ गया, अब आ जाना चाहिए, काफी हो गया है, और ये लंबा है ही। 17 पचे 85, 17 ते 51, 17 चौका 68, 6 4 जा 68, 68, अब कितना आ रहा है 2 1 12 हो गया। अब इस पे एक जीरो आएगा, 17 छक 102, 17 सत्ते 119,
यस 17 सते 119। अब आया 1। अब शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। काफी लंबा था भाई। तो इतना आ रहा है 0.0588235294117647। काफी लंबा आ रहा है ये, आएगा भी। तो पूछ पूछ रहा है इसमें, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। कितने ऐसे डिजिट है जो रिपीट करेंगे। अब इसके बाद फिर से रुकेगा नहीं, ये जाते रहेगा। कब तक जाएगा? कितने ऐसे डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 ऐसे डिजिट है, ऐसे 16 डिजिट है इसमें जो रिपीट कर रहा है। काफी लंबा था। और इस तरह से और भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के सवाल है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 16 डिजिट है डेसिमल के बाद जो रिपीट करेगा। यस, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ऐसे डिजिट है जो रिपीट करेगा। तो उम्मीद है कि अभी तक जितना ही पढ़ा है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे लाइव क्लासेस, डेली क्विज वगैरह वगैरह। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।